नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जे न्यूज की एक और खास खबर में। मंगलवार की देर शाम अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटार रामनगर में पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नगर अध्यक्ष मदन जोशी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र रावत समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी अजय टमटार ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि ये चुनाव विकास के विजन को लेकर लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल देश की जनता को ठगने के साथ ही वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। वहीं अजय टमटार ने कहा कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव वो इस क्षेत्र से 2,32,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार वो चुनाव संसदीय क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से 5 लाख वोटों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री ने पहाड़ों में सड़कें पहुंचाने के साथ ही नेट कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी का तोहफा जनता को दिया है, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घरों में बिजली और पानी पहुंचाने का काम करने के साथ ही गरीब जनता को गैस और मुफ्त राशन देने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि आज देश को अग्रणीय बनाने में प्रधानमंत्री का अहम योगदान है और प्रधानमंत्री ने भारत का नाम आज विदेशों में भी पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर जहां एक और पार्टी प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत होगी, तो वहीं देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। इसमें दूसरी बार चुनाव में जो पार्टी ने लड़ाया तो मैं 2,32,000 वोट से जीता, तो ये एंटी इनकम्बेंसी है या क्या प्लस है। पर आपके बारे में आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि हम अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को 5 लाख वोटों से जीतेंगे। सब एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं लगती आपको? नहीं, एंटी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कहोगे मेरे को पिछले 5 साल पहले भी लोगों ने यही कहा कि आप 5 साल से सांसद हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, तो मैंने उनको जवाब दिया था मैं इस बार 1 लाख वोट से 96,000 वोट से जीता हूँ। और अब उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि मैं 2.5 लाख वोट से जीतूंगा, और वही हुआ कि हम 2,32,000 वोट से जीते। और मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार हम 2019 में 2,32,000 से जीते, इस बार हम 5 लाख वोट से जीतेंगे। तो इसलिए ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये प्लस हो रहा है। ये सिर्फ प्लस अगर इसलिए हो रहा है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं का प्लस है। गरीब आम जनमानस को जो वर्षों से बाढ़ जो हो रहा था, जिसको लगता था बिजली कब आएगी, पानी कब आएगा, मुझे छत कब मिलेगी, मुझे राशन कब मिलेगा, मुझे किसान सम्मान कब मिलेगा, मुझे आयुष्मान का लाभ दे करके मेरे को जीवन कैसे बचेगा, ऐसी सारी योजनाओं का लाभ हर एक कार्यकर्ता ले रहा है। जो उसकी मूलभूत सुविधाएं उनका समाधान हुआ है, गांव-गांव तक सड़कें पहुंची है, हमारे रेल मार्ग चौड़े, हमारे रेल मार्ग बड़े हैं। हमने भोजीपुरा, पीलीभीत, टनकपुर को पहली बार अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग हुआ। पहली बार अच्छी सड़कों का ऑल वेदर रोड टनकपुर से लेकर अगर आप आदि कैलाश तक भी जाएंगे और लिपू लेक दर्रे तक, चाइना के बॉर्डर तक भी जाएंगे तो आपको ऑल वेदर रोड का आनंद आएगा। डबल लेन की सड़कें मिलेंगी। हमारे जो रेल नेटवर्क है वो आने वाले समय के दिन हम और बढ़ाने वाले हैं। पहली बार एयर कनेक्टिविटी हुई है। मैं कल पिथौरागढ़ से कार्यक्रम करा करके देहरादून मीटिंग में गया हूँ और वापस मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ क्योंकि मुझे सल्ट जाना है, तो पहली बार एयर कनेक्टिविटी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी सुविधाएँ हमने दी हैं, इन सभी सुविधाओं का लाभ आम जनमानस के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के संसदीय क्षेत्र को मिला है। मेरा ये लगता हुआ रामनगर, जो कि मेरे ही लोकसभा से लगा हुआ है और पौड़ी लोकसभा का ये क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो हमारी कनेक्टिविटी है, हम पिछले दिनों हमने यहाँ पर पुल में जो एलिफेंट के लिए उसमें कम था हाइट, उसको हमने दोबारा से रिवाइज एस्टिमेट बना करके उसको शासन से नितिन गडकरी जी ने पास किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में। वो भी हमारा काम हो रहा है। हम रामनगर से रानीखेत को डबल लेन सड़क देने वाले हैं और मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर मैंने पहले ही कह दिया है कि हम सभी सड़कों को डबल लेन करने वाले। सर, 10 सालों का आपका कार्यकाल भी हो चुका है और आज तक रामनगर और रानीखेत की सड़क की बात करें, अंग्रेजों के टाइम की यह सड़क है सर, आज तक जो कि तो स्थिति इसकी। मैंने आपको बोल दिया ना कि इसका एस्टिमेट बना हुआ था, हम इसको सैद्धांतिक स्वीकृति हमने एनएच के लिए किया है। इसकी विधिवत स्वीकृति में कठिनाई आ रही थी, वो विधिवत स्वीकृति का भी हमने लक्ष्य पूरा कर दिया है। अब उसको हम डबल लेन सड़क बनाने ही वाले हैं। धन्यवाद। मंगलवार को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वर्तमान में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से सांसद और वर्तमान में प्रत्याशी बनाए गए अजय टमटार रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो वहीं केंद्र की योजनाएं
कार्यकर्ताओं को बताते हुए कहा कि जनता तक ये योजना पहुँचाएं। तो वहीं उन्होंने दावा किया है कि इस बार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट को 5 लाख वोटों के अंतराल से जीतेंगे। और उन्होंने कहा कि आज उनकी विधानसभा में जहाँ लोगों ने कभी सड़कों को, पानी को, बिजली को लोग तरसते थे, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर व्यक्ति के घर तक इन योजनाओं को पहुँचाया गया है, जिसका लाभ आज पूरे देश की जनता रह रही है। लाभ जो है लेने के साथ ही आज पूरा देश के लोग उनकी योजनाओं को लेकर काफ़ी प्रभावित है। तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जहाँ और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत होगी, तो वहीं देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक जो है मजबूत सरकार स्थापित होगी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनता को छलने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया, और जो वादे किए वो उस पर कभी खरे नहीं उतरे। लेकिन भाजपा ने जो काम वादे जनता से किए थे उनको पूरी तरह पूरा किया है और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम किया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।